पहली गेंद मैच की योगेश दोंदे। ओह, बहुत अच्छी गेंद थी। हालांकि वाइड टर्न देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा टर्न हुई थी, इस वजह से वाइड घोषित किया। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर निकली थी, लेकिन घुमाव देखने को मिला है। भले ही गेंद वाइड हुई है, योगेश दोंदे इससे काफ़ी एंकरेज हो जाएंगे। असलम सामना कर रहे हैं। फिर से टर्न देखने को मिला, उछाल भी था, चूके बैट्समैन कट करने का प्रयास था। योगेश दोंदे भी जानते हैं विकेट में काफ़ी टर्न है, धीमा छोड़ रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं। इस बार आगे बढ़ते हुए स्वीप किया है, खड़े खड़े कैप में निकाल दिया है। शानदार शॉट, 4 रन। बल्ले से आने वाले पहले रन अगेंस्ट द टर्न उतना आसान शॉट नहीं होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। बाउंड्री पर कोई भी फील्डर नहीं था ऑन साइड में, उसका लाभ उठाते हुए बैट्समैन असलम 4 रनों से अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। योगेश दोंदे राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत ज़्यादा फ्लाइट दिया था, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। फिर से अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास। स्पिनर के खिलाफ खेलना उतना आसान कार्य नहीं है इस विकेट पर। आज विकेट कुछ अलग ही खेल रहा है। पहले 6 दिनों का जो खेल हुआ है उसमें काफ़ी फ्लैट विकेट नज़र आ रहा था। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल और सक्सेसफुल। 2 बाउंस और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पारी का दूसरा चौका। स्कोर तेजी से आगे जाता हुआ 9 रन फ्रेंड्स बॉयज का। काफी समय मिला असलम को शॉट खेलने के लिए। बैकफुट पर जाकर पुल किया था इंतजार करते हुए। इस बार तेज गेंद परिवर्तन के तौर पर आगे भी रखा था, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े 1 रन के लिए। रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन। इस बार लेग ब्रेक थी, अगेंस्ट द टर्न, बढ़िया शॉट, एक और बाउंड्री। महंगे साबित होते हुए कैप्टन योगेश दोंदे। महंगे इसलिए साबित हो रहे कि जब आपके 7 खिलाड़ी ग्राउंड में, तो आप फील्ड कहां सजाएंगे। इसमें योगेश का कम और खिलाड़ियों का ज्यादा कसूर है। ये देखिए अगेंस्ट द टर्न स्लॉक किया था। बिल्कुल सही कहा आपने, 7 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं इस समय बंटी स्पोर्ट्स, और ऐसे में गेंदबाज क्या कर सकते हैं। और देखने वाली बात तो यह भी है कि टॉस उन्होंने जीता था, पहले बल्लेबाजी भी ले सकते थे। पहले ओवर की समाप्ति 14 रन बिना किसी नुकसान के। फ्रेंड्स बॉयज के पास अच्छा मौका है, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अभी भी पूरे खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंचे हैं बंटी स्पोर्ट्स के।
नया ओवर लेकर कल्पेश बबलू। फुल टॉस, बॉलर बैक पास ड्राइव, मिड ऑफ के खिलाड़ी ने रोका गेंद को। 1 रन। काफी जोर से खिला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन मिड ऑफ को भेद नहीं पाए। इस बार गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, फिर से मिड ऑफ पर सफाई से फील्ड नहीं कर पाए और 1 रन पूरा किया आतिफ ने। रन संख्या बढ़ती हुई 16 रन बिना किसी नुकसान के फ्रेंड्स बॉयज। पावर प्ले का ये दूसरा और आखिरी ओवर। अब पूरे 11 खिलाड़ी मैदान में नजर आते हुए, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। गति परिवर्तन, हालांकि लेन से चूके थे लेकिन ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए बैट्समैन। फुल टॉस गेंद बनी थी, सिर्फ 1 ही रन। अच्छा मौका था, हवाएं भी बहती हुई ऑन साइड की तरफ दायत के बैट्समैन के लिए इस समय। अच्छी गेंद, लंबा हिट लेने की कोशिश, अंदर लगी बल्ले के मिड विकेट की दिशा में। केवल 1 रन। ये ओवर बहुत अच्छा साबित होता हुआ कल्पेश का। 4 गेंदों में सिर्फ 4 सिंगल्स बने हैं। इस बार पंच, सीधे फील्डर के पास, मौका रन आउट का। ओहो, डायरेक्ट हिट लगता तो आउट थे, और गेंदबाज भी यदि गेंद को हाथ में लेते तो भी मौका था। लेकिन कल्पेश ने सोचा कि शायद बैट्समैन पहुंच रहे, इसलिए उन्होंने जाने दिया गेंद को। डायरेक्ट हिट की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन निशाना चूका कैप्टन दोंदे का। लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, ओ हाथ से लगी और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। छक्के के साथ समाप्त होता हुआ दूसरा ओवर। 25 रन बिना किसी नुकसान के फ्रेंड्स बॉयज। ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चेतन पाटिल थे। छलांग लगाई ऊपर उन्होंने, हाथ से लगी भी थी गेंद, लेकिन 6 रन बचा नहीं पाए। छिटक गई हाथ से और निकल गई बाउंड्री के बाहर।
फुटवर्क बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, और जब आपके पैर नहीं चलते हैं तो रन नहीं चलते हैं, जब रन नहीं चलेंगे तो टीम नहीं चलेंगी। यही कारण है कि 35 पर पिछली 8, 9, 10 गेंदों से इसको रोका हुआ है। 10 गेंदे डॉट। इस मर्तबा साथ जुटाई, हुक कर दिया, 6 रन। आप शायद बैट्समैन ने कहा है कि बहुत हो गया है, रन बंदी नहीं चलेंगी। स्कोर आगे उछलता हुआ पहुंचा है फ्रेंड बॉयज का 42 रनों पर। अच्छा शॉट खेला था, हुक किया था गेंद को, स्कोर 42 पे पहुंचा। छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव। ये देखिए, आप मयूर ने बचपन में कंचे नहीं खेले तो उसमें क्या कसूर है किसी का। पांच ओवर की समाप्ति पे रन बने 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पायनियर के कैप्टन आ चुके हैं, वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन हेमंत पाटिल, आपको टॉस के लिए आना है। पांच ओवर कुल स्कोर है 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एनसीबी कप 2017 में आप सभी का इस्तकबाल है। वन मैन शो खालिद गुड्डू, साजिद अंसारी, साजिद कुरैशी, शान अंसारी और सलीम अंसारी की जानिब से त्रिमूर्ति का ये हिट शो आप देख रहे हैं, एनसीबी कप। शाहिद शेख को कंटिन्यू रखा है। अपने पहले ओवर में कितने रन दिए थे उन्होंने, बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की थी, 6 रन दिए थे। क्रिकेट का जुनून शाहिद शेख। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, तेज गेंद टिप्पा खाते ही निकल गई, छोड़ दिया वहां पर। जब आप अजय गरत आखिरी ओवर खेलते हैं तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये फैसला नहीं करना चाहिए, मार देना चाहिए और डिसीजन को अंपायर पे छोड़ देना चाहिए। इस बीच अगेन बैकफुट पे गए, फोर्स के हवा में, कहां छूटते हैं इनसे कैचेस। कप्तान योगेश दोंदे अच्छा कैच लेते हुए। रघुनाथ भुईर पहाड़ से कहते हैं कि बंटी स्पोर्ट्स की हिम्मत की दाद देना चाहिए। पहले 7 खिलाड़ी थे, उसके बावजूद मैच को कंट्रोल किया। आप बंटी स्पोर्ट्स के कप्तान की दाद दीजिए। आजकल सिटी क्रिकेट में जो खिलाड़ी, उनकी नींदें बहुत देर से खुल रही, और देर से खुले तो चले बाली ट्रॉफी में जो 3 बजे शुरू होंगी। बाली ट्रॉफी का आकर्षण एक अलग अंदाज में, कई चीज़ें हैं जिन पे से पर्दा उठेगा। पायनियर खेलने जा रही है और 24 तारीख तो मानो सुनहरा दिन, हिंदुस्तान की सभी टीमें आमने सामने। इस मर्तबा गेंद विकेटों में जाने का इशारा, आउट एलबीडब्ल्यू। आज के
स्कोर 43 रन। अब एक बात सुनिए, 12वां खिलाड़ी ने अगर फोन उठाया तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि 2 रन का पेनल्टी दिया जाएगा। ये लास्ट ऑफिशियल कॉल है सभी 12वें खिलाड़ी को। शाहिद शेख क्रिकेट का जुनून है और हैट्रिक पर है। अब वो 3 विकेटें ले चुके हैं। आज से लगभग 30 साल पहले शाहिद शेख ने डेब्यू किया था। फिर से पंच किया, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएंगे। कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। सैतालीस पे पहुंचा है फ्रेंड बॉयज का स्कोर। आज के जो मुकाबले हैं उसमें अगला मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला पॉइनियर बनाम वीरेन, उसके बाद महेंद्रा बनाम सहारा इंडियंस, ये भी बड़ा मुकाबला है, और आखिर में यूनाइटेड बनाम विनर। शाहिद शेख फिर से गेंद को पंच किया, कवच में शरीर के करीब शॉट था, डीप में आप जाकर उठाया है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। कुल मिलाकर 49 पे पहुंचा है स्कोर फ्रेंड बॉयज का 49। पे स्कोर पहुंच चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए शाहिद शेख। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, पंच किया डीप कवर में, जगह दी थी शाहिद शेख ने, 2 रन बने और रन आउट हो गए वहां पर। दूसरे पे आउट का इशारा अंपायर अमित सालवी का। तो कुल 50 रन बने, 51 रनों की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए बंटी बोरियोली के सामने फ्रेंड बॉयज ने। आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है। हाई वोल्टेज मुकाबला पॉइनियर बनाम वीरेन स्पोर्ट, और दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं, बुम बुम आशिर अंसारी और जतिन। मैं हाशिम खान से गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। हमारे बीच सन ऑफ नोमान खान हाशिम खान आते हुए। टेल कहना है वीरेन के कैप्टन का, और आया हेड है। टॉस को जीता है पॉइनियर ने। आशिर, एक बड़े कैप्टन बड़ी ट्रॉफी में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह हमको और इज्जत दे, हम और आगे बढ़े। हमारी टीम की हालत बहुत ख़राब चल रही है। इंशाल्लाह ताला हम ये टूर्नामेंट से फॉर्म में आना चाहेंगे, तो इसके बाद हमारा भी टूर्नामेंट है। इंशाल्लाह हम फुल मेहनत करेंगे और फुल मेहनत से आए। टॉस अपने जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहूँगा। आशिर, एक बात बताइए, जिलानी सुपर डीपर स्टार गेंदबाज, फॉर्म आता जाता रहता है, उतार चढ़ाव जिंदगी के हिस्से में लिखा गया है, लेकिन क्या अपेक्षा करते हैं कि इस अहम टूर्नामेंट में जिलानी से क्या अपेक्षा करते हैं? जिलानी हमारा पावर प्ले में मेन ओवर वही डालता है। अगर इंशाल्लाह ताला वो अच्छी ओवर डालेगा तो बाद के बॉलर भी अच्छी ओवर डालते हैं, और उसकी ओवर ख़राब भी गई तो मेरे और बॉलर अच्छे हैं जो उसको कवर कर लेंगे। और इंशाल्लाह ताला जिलानी बहुत अच्छी मेहनत किया, यहाँ अच्छी बॉलिंग डालेगा। मैंडेटरी पावर प्ले के बादशाह बाउंड्री मैन नंदन पाटिल को रोकने का कोई रणनीति? हाँ, इंशाल्लाह रणनीति करे, वो मैदान में दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल कि कहाँ तक रोकना चाहेंगे वीरेन को? 60 के अंदर रोकना चाहेंगे। ये बताइए कि पॉइनियर पूरे दमखम के साथ आई है? हाँ, पूरे दम का इंशाल्लाह ताला अच्छा खेलेंगे। ऑल द बेस्ट। जतिन, ये बताइए कि टॉस आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट था? इम्पोर्टेंट नहीं था, जीतते तो क्या करते, फेल करता। लेकिन आपको बल्लेबाजी। एनसीपी में
जब आप दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है, अच्छा खेलेंगे। क्या अपेक्षा रखते हैं बाउंड्री मैन नंदन पाटिल से कि बाउंड्रियों की बौछार करे और अच्छे रन बनाए? हाँ, यही उम्मीद रखता हूँ। सुनील पाटिल किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? वो गेम प्लानिंग से हिसाब से हम अपेक्षा करें कि वीरेन लगातार चौथी मर्तबा सेमीफाइनल का रास्ते क्लियर करने जा रही है। हाँ। All the best. The news from the ground is Pioneer won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. So back to cricket now. जो हमारा प्लेस पवेलियन है उसके सामने दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आपको खड़ा नहीं रहना है। इस वक्त आप देख रहे हैं क्रिकेट सदाबहार एनसीबी कप 2017। यहाँ पर टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ और मापुली में इस वक्त लेदर क्रिकेट T20 चल रहा है और मापुली अदनान बाबेन कंपनी ने टेनिस की तरह लेदर क्रिकेट को भी ऊपर लिया है। पहला मैच वहाँ T20 का चल रहा है। चेंबूर 83 रन पे ऑल आउट हो चुकी है 17.3 ओवर में और अंबरनाथ ने 11 ओवर में 84 रन बना के उस मैच को जीत लिया है। दोपहर के खाने के बाद दूसरा T20 लेदर मुकाबला आप देखने जा रहे हैं मापोली में। अगले मुकाबले के लिए जीतू वेड़ ने पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। ये ऐसे ऑडियंस है जो हर मैच देखते हैं। जीतू वेड़ आपका भी हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए जुबैर, सामना करेंगे कल्पेश बबलू। इन फॉर्म बैट्समैन है। पहली गेंद हुक कर दिया बहुत ही आसानी के साथ, पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। चौके से खाता खुलता हुआ कल्पेश बबलू का जो लक्ष्य है वो 51 रनों का है। अगला मुकाबला पॉइनियर वन द टॉस, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। देखना है कि पॉइनियर के गेंदबाज कहां तक रोकते हैं नंदन को। इस मर्तबा स्ट्रोक किया है, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक मैक्सवेल के अंदाज में 6 रन। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी देख रहे हैं हम कल्पेश बबलू की। इस मैच की विजेता टीम को अगले पड़ाव पे टकराना है पॉइनियर और वीरेन की विजेता टीम से, जबकि अगर बॉटम अप में हम देखें तो मयूरेश और नवाब का बहुत बड़ा मुकाबला होना है जो रहेगा 7 तारीख को 11:30 पर। बी इंडियन को अपना मुकाबला खेलना है 7 तारीख को सुबह में अलनूर के सामने। वहां से वो जीतते हैं तो फिर बालाजी और एफआर की विजेता से उन्हें टकराना है। फॉर्मेट बहुत अच्छा लग रहा है एनसीबी का।
51 का लक्ष्य है। एक और गेंद जाएगी मैदान के बाहर, 6 रन। ऐसे लग रहा है या तो गेंदबाज को भूख लगी हुई है या बहुत ज्यादा भूख बढ़ गई है बबलू की। जब उनकी भूख बढ़ गई तो रनों से भूख मिटा रहे हैं। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 16 पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा पुल और पावरफुल 6 रन। जाने का रास्ता दिया था वहां पर खिलाड़ी ने, सिक्सर की हैट्रिक लगा दी वहां पर कल्पेश बबलू ने। प्लास्टिक टूर्नामेंट के कमेंटेटर होता है, चाहे वो कहीं भी करे। शहबाज आजमी ने पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। और आपको पता है प्लास्टिक टूर्नामेंट जो हो रहा है उसमें शायद आज मिस इंडिया आने वाली है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बल्ले का एज लगते बचा है, पीछा किया था गेंद का। मेरे अपने कजिन नवीद भाभी भी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। टेलीकास्ट एसएमपी पे आधे हिंदुस्तान में चलता हुआ, बेंगलुरु, राजस्थान, तलोजा, पनवेल। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया वहां पर। लेकिन एक ओवर में जब 22 रन बनते हैं तो बचाने के लिए कुछ नहीं रहता है। ये बचेंगे या नहीं, लेकिन अजय गरत हमेशा कमेंट्री की किसी भी गली से गुजरे हैं तो बच के गुजरे। इस वक्त वो एनसीपी में है। आइए माइक्रोफोन पे। धन्यवाद सिद्दीक भावे, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी है कल्पेश बबलू ने अपनी टीम को। पहले ओवर में छक्कों की हैट्रिक पूरी की और कुल मिलाकर 22 रन बनाए हैं। अब केवल 29 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर्स में। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 8.50 रन प्रति ओवर का था, वो अब 6 से नीचे आ चुका है। आसान समीकरण है यहाँ से। पहली बार सामना करेंगे इस मैच में चेतन पाटिल। बॉलिंग के लिए कैप्टन अशफाक। पहली गेंद केवल पुश किया है, बल्ले पर लगने भर दिया था, फुल टॉस बन रही थी। 1 रन। हमारे बीच जनाब आफिफ फटकीरे साहब आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। पायनियर स्पोर्ट्स के बहुत ही बड़े फैन हैं। इनसाइड आउट थोड़ा सा खेलने की कोशिश, अंदर लगी, मिड विकेट की दिशा में चली गई थी। 1 रन। अच्छा तालमेल है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के बीच में। रूरल क्रिकेट में भी एक ही टीम से खेलते हैं चेतन और बबलू। इस बार हवा में गेंद ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे, जगह जरूर मिली थी वहां पर चेतन को। चेतन इस सत्र में उस तरह की बल्लेबाजी अभी तक नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यह अच्छा अवसर है उनके पास, अब कोई दबाव नहीं है बल्लेबाजों पर। कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट, 4 रन। चेतन का फॉर्म भले ही उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कल्पेश बबलू इस समय बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के। फुटवर्क काफी निर्णायक रहता है कल्पेश का। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुल रखा था, बीट किया। लगातार ऑफसाइड को खुला करने की कोशिश बल्लेबाजों की, ऑफसाइड में ही देख रहे हैं। इनफील्ड के ऊपर से यदि खेलते हैं तो बाउंड्री मिल जाती है, आउटफील्ड अच्छा है। अशफाक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार छोटी बैकलिप का उपयोग किया, कवर्स में पुश करते हुए 1 रन।
अच्छी सोच, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर के लिए कल्पेश। 2 ओवर की समाप्ति, 30 रन बिना किसी नुकसान के। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली को अब जीतने के लिए बचे हुए 4 ओवर्स में केवल 21 रनों की जरूरत। आज का ये तीसरा मैच, इसके बाद चौथा मैच आप देखने जा रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स और वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा के बीच में, जिसका टॉस जीता है पायनियर स्पोर्ट्स ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। उसके बाद एक और बड़ा मैच महिंद्रा स्पोर्ट्स और सहारा इंडियंस के बीच में, और उसके बाद आज का आखिरी मुकाबला आप देखेंगे यूनाइटेड स्पोर्ट्स और विनर स्पोर्ट्स के बीच में। आज एक तरह से गियर चेंज किए हैं एनसीपी कप ने। और दूसरे ओवर में बल्लेबाजों ने भी थोड़े से गियर चेंज किए थे। नया ओवर लेकर खादिम पहली गेंद लीडिंग एज, लेकिन खाली क्षेत्र में गिरी गेंद। कवर पॉइंट की तरफ जाकर उठाया फील्डर ने 1 रन। विकेट की तलाश इस समय फ्रेंड्स बॉयज को, गुच्छों में विकेट्स निकालने होंगे यहां से। इस बार बल्ला जरूर चलाया था चेतन ने, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड। अंपायर हसन मोमिन के हाथ फैलते हुए। रन संख्या 32 बिना किसी नुकसान के। लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, लेकिन मौका नहीं है। पहले बाउंस के बाद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे पहले कि गेंद उनकी तरफ आ रही है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया उन्होंने, और जब तक समझते गेंद उनसे काफ़ी आगे गिरी थी, बाउंस पर ऊपर से चली गई 4 रनों के लिए। पहला चौका चेतन पाटिल का। रन संख्या 36 बिना किसी नुकसान के। मात्र 15 रन दूर है जीत से बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली। इस बार फुल टॉस उछाल दिया उसको फील्डर के ऊपर से। 6 रन। बढ़िया शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक 6 रनों के लिए। और चेतन पाटिल एक बार अपने टच में आ गए तो फिर बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। धीरे धीरे अपने टच में आते हुए 1 चौका और 1 छक्का। रन संख्या 42। नो बॉल का इशारा, चक। रन पूरा करते हुए दोनों भी बैट्समैन। लेग बाय का इशारा और चक के लिए 3 रनों की पेनल्टी। और ये गेंदबाज खादिम अब आगे गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे इस टूर्नामेंट में। 3 रनों की पेनल्टी। स्कोर 4 रनों से आगे बढ़ता हुआ 46। मात्र 5 रन दूर जीत से बंटी स्पोर्ट्स। एक तरफा होता हुआ यह मैच। इससे आगे भी जो टूर्नामेंट होगा उसमें भी गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे खादिम। खादिम को रिप्लेस कर रहे हैं नदीम। टॉप एज खाली क्षेत्र में जाकर गिरी लॉन्ग लेग की दिशा में। 1 रन। स्लॉक स्वीप की कोशिश की थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी आई थी, थोड़ा उछाल था उसमें। बॉलर की सिर के ऊपर से बेहतरीन शॉट। 4 रन और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है बंटी स्पोर्ट्स ने। बहुत ही बड़ी जीत। 10 विकेटों से मुकाबला जीत लिया है। दोनों भी सलामी बैट्समैन नाबाद रहे। चेतन पाटिल ने बनाए 16 रन 2 चौकों की मदद से, 1 छक्का भी जड़ा था। और कल्पेश उर्फ बबलू ने बनाए
31 रन नाबाद। और कल्पेश ही है मैन ऑफ द मैच। 31 रनों की बेहतरीन पारी। कल्पेश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन रविश और हाशिम नौमान खान। अयूब भाई मिठाई वाले की मिठाई। और एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जो हमें दिया गया है नूरुल्लाह शेख साहब द्वारा। ये आप देख सकते हैं बबलू को मैन ऑफ द मैच देते हुए रविश। बबलू सर्वात अगोदर तुझं अभिनंदन, अतिशय सुंदर फलंदाजी केली आहे। काय सांगशील खेळपट्टीबद्दल? पिच थोडा अजून स्लो आहे, बॉल पण चांगला येतो आणि बॉल हवेच्या साईडनी बॉल लवकर क्लिअर होतो. आणि हे जे प्रदर्शन केलेलं आहे, सामना जिंकलेला आहे, जिंकल्यानंतर कसं वाटतंय आणि हा जो विजय आहे तो कोणाच्या नावावर करणार? निश्चित विजय पूर्ण संघाचे जाईल, परंतु पहिली ओव्हर आम्ही 7 प्लेयर घेऊन खेळलो तर प्रेशर होता, परंतु मयूरने आणि शाहिद शेखने चांगली गोलंदाजी केली, त्यामुळे आम्ही 50 पर्यंत त्यांना रोखू शकलो. खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. ऑल द बेस्ट पुढच्या सामन्यासाठी. ये थे मैन ऑफ द मैच बबलू. आइए चलते अब अगले मैच की तरफ. वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है. बहुत ही बड़ा मैच पायनियर स्पोर्ट्स और वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा के बीच में. ये वीआईपी डाइस का नज़ारा आप देख सकते हैं हाशिम नौमान खान को. जानवी के कैप्टन रवीश, पीछे की रो में अरबाज और नाजिश लालू.